पार्ट 2 की शुरुआत ज़ैना और साटो से होती है। ज़ैना का आज ऑफ डे था तो वो साटो को सिटी घुमाना चाहती थी और ये सब करके ज़ैना साटो को इम्प्रेस करना चाहती थी। साटो ये जान के बहुत खुश होता है। वो दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वो दोनों कुछ खाने का आइटम लेते हैं जिसके पैसे साटो देता है। ये देख के ज़ैना गुस्सा होती है और बोलती है, महापुरुष साटो, मैं तुम्हें घुमाने इसलिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोल सकूं, लेकिन तुम पैसे खुद दे रहे हो, ये तो गलत है ना। साटो बोलता है, ज़ैना तुम्हारे बिना मैं सीरियो सिटी नहीं आ पाता, तुमने मुझे यहाँ लाके पहले ही थैंक्स बोल दिया है। ये जान के ज़ैना खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में वो खाना खाते हैं जो साटो को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों वेट विंग खाते हैं। ज़ैना से एक लड़का टकरा जाता है। वेट विंग से ज़ैना की ड्रेस गंदी हो जाती है और वो पैनिक होने लगती है क्योंकि वो उसकी मॉम की ड्रेस थी। साटो सोचता है, मैं ज़ैना को उस शॉप पे लेके जाता हूँ जहाँ कल मैं जाना वाला था। तभी वहाँ एक मेज आती है और बोलती है, दुनिया हो जाए दूर, तुम दोनों आ जाओ पास, तुम्हारी परेशानी का क्या है राज। साटो बोलता है, ज़ैना की ड्रेस गंदी हो गई है, उसको साफ करने की कोई मैजिक स्पेल तो होगी नहीं तुम्हारे पास। मेज बोलती है, मेरे पास ड्रेस साफ करने की मैजिक स्पेल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोंटे में चलना होगा। साटो बोलता है, इस मेज की टाइमिंग तो परफेक्ट है। फिर वो दोनों उस मेज के साथ एक गली में आ जाते हैं जहाँ वो मेज अपना मैजिक करती है। पानी भरा मटके में एक झटके में तोड़ दूं, टूटी हो हड्डी या दिल एक झटके में जोड़ दूं। और ज़ैना के कपड़े गीले हो जाते हैं जिसको देख के साटो पीछे घूम जाता है। दूसरे मैजिक से मेज ज़ैना के कपड़े को ड्राई कर देती है और वो न्यू जैसे हो जाते हैं। और साटो को एवरीडे नाम की स्किल भी मिल जाती है जिसको देख के साटो शॉक होता है। फिर वो दोनों घूम रहे थे। साटो ज़ैना से बोलता है, मैं भी एक मेज हूँ, क्या तुम मुझे अपनी मैजिक स्पेल पढ़ के बता सकती हो? मैं इस बात के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। ज़ैना बोलती है, मैं विंड मैजिक यूज कर सकती हूँ और मैजिक स्पेल बोलती है जो ना मेरे और साटो के समझ में आती है। ज़ैना बोलती है, मैजिक स्पेल सॉन्ग के जैसे बोली जाती है। साटो बोलता है, मैजिक स्पेल सीखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा ना। ज़ैना बोलती है, मैं पिछले 3 साल से मैजिक की स्टडी कर रही हूँ और अभी मिलिट्री मेज हूँ। स्टार्टिंग में हमें मैजिक पिक्चर बुक दी जाती है जिसमें मैजिक की हिस्ट्री होती है। फिर पूरे दिन मैजिक स्पेल सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत थकाने वाला काम होता है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे परवरिश ही ऐसी दी है। मेरा सपना है कि मैं मैजिक से हवा में उड़ सकूं क्योंकि मैं सुपरमैन की फैन हूँ। और पूछती है साटो, तुम किस टाइप से अपना मैजिक यूज करना चाहते हो? साटो बोलता है, मेरे होटल में नहाने की जगह नहीं है, मुझे बाहर जाके नहाना पड़ता है, मैं मैजिक का यूज करके होटल के अंदर ही नहाना चाहता हूँ। ज़ैना बोलती है, तुम्हारी विश तो थोड़ी कैजुअल है, और बहुत हंसती है और बोलती है, आज तक मैंने किसी को नहाने के लिए अपना मैजिक यूज करते नहीं देखा, ये बहुत फनी बात है। साटो बोलता है, जैसे हवा में उड़ने वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों हवा में उड़ के एक साथ डेट में जाएंगे। ये सुन के ज़ैना बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों एक दादी के पास आते हैं जो हीलिंग ऑयल बेच रही थी। साटो दादी से कुछ हीलिंग ऑयल लेता है। ज़ैना पूछती है, साटो तुम और कहाँ जाना चाहते हो? साटो बोलता है, मुझे एक जगह तो जाना है। फिर ज़ैना साटो को सिटी वॉल के ऊपर लाती है। साटो ज़ैना के बिना यहाँ नहीं आ सकता था और ज़ैना से पूछता है, तुम मुझे यहाँ लेके आई हो, इससे तुम्हें किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ज़ैना बोलती है, हमें ह्यूमन से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दुश्मन तो ड्रैगन है बस। साटो को दूर विंडमिल दिखती है। ज़ैना बोलती है, ड्रैगन अटैक के टाइम पे विंडमिल बैटरी क्या काम करती है, हम वहाँ भी चलते हैं, रास्ते में टेम्पल भी घूमते हुए चलेंगे। वो दोनों टेम्पल के अंदर आते हैं। ज़ैना बताती है, हीरो ने ब्लू शॉर्ट से डीमन किंग को मारा था और ऐसा कहा जाता है ब्लू शॉर्ट सिर्फ हीरो के हाथ में जाने के बाद ही ब्लू हो सकती है। साटो बोलते हैं, नॉर्मल लोगों के हाथों में वो शॉर्ट ब्लू नहीं होगी। ज़ैना बोलती है, नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने उसे ब्लू किया है। तभी वहाँ टेम्पल की प्रीस्ट्रेस आती है जिसका नाम ऑर्ना है, जो बोलती है, गॉडेस जिसको परमिशन देगी वही सच्चा हीरो बन सकता है। ज़ैना साटो और ऑर्ना की एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। ऑर्ना ज़ैना को अच्छे से जानती थी क्योंकि ज़ैना की मम्मी भी यहाँ कुछ काम करती थी। ऑर्ना बोलती, ज़ैना अब तुम्हारी लाइफ लव लाइफ में चेंज हो रही है। ये सुन के ज़ैना शर्माने लगती है और साटो को कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑर्ना को कुछ काम आ जाता है। ज़ैना कार के ड्राइवर से बात कर रही थी। साटो बोलता है, मेरे पास भी हीरो के जैसे बहुत सारे टाइटल हैं। साटो के टाइटल कुछ इस प्रकार थे, ड्रैगन किलर, गॉड किलर। साटो सोचता है, मैंने गॉड को कब मारा, और बोलता है, मीटोर अटैक से गॉड भी मर सकते हैं क्या? ऐसा लग रहा है मैं इस वर्ल्ड में हैक यूज कर रहा हूँ और मुझे अब लो प्रोफाइल रहना चाहिए। फिर वो दोनों कार से जा रहे थे। ज़ैना साटो के ऊपर गिर जाती है। ये सब कार्ट ओनर का किया धरा था। ज़ैना साटो को विंडमिल दिखाती है और बताती है, ये बड़े से टावर एंटी ड्रैगन टावर हैं, अगर कोई भी उड़ने वाला जानवर सिटी के पास आता है तो एंटी ड्रैगन टावर उसको मार गिराते हैं। वो दूसरा टावर जो बन रहा है 2 साल पहले उसे एक ड्रैगन ने तबाह कर दिया था। वो ड्रैगन छोटा था इसलिए टावर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत साल पहले ब्लैक ड्रैगन ने सिटी को तहस नहस कर दिया था। साटो बोलता है, फिर तो सफेद घोड़े में हीरो ने आके ड्रैगन को मार दिया होगा। ज़ैना बोलती है, स्पेशल सेरेमनी से हीरो को समन किया जाता है जिसे सागा टेम्पल बस कर सकता है, उसे हीरो समनिंग कहा जाता है। और डीमन किंग के मरने के बाद हीरो को समन नहीं किया जाता और लास्ट हीरो समनिंग 60 से 70 साल पहले हुई थी। साटो बोलता है, डीमन किंग फाइट के टाइम पे बहुत सारे डीमन
को समन करता होगा ना। जैना बोलती है कुछ डीमन किंग ऐसा करते हैं, लेकिन डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिकल वेपन से मारा जा सकता है, तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। एक आदमी बोल रहा था डेमी ह्यूमन भी डीमन ही है, क्योंकि उनके नाम में डेमी आता है। ये डीमन किंग के जैसे ही है, इसलिए हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। साटो जैना से पूछता है ये भ्रष्ट आदमी कौन है। जैना बोलती है ये जाइकोन टेम्पल का हेड प्रीस्ट है, जिसका नाम बॉयडो है। बॉयडो सबसे बोलता है तुम सब मेरे हॉली स्टोन खरीद के इन डेमी ह्यूमन को मार दो, ये हॉली पनिशमेंट है। और लोग ऐसा ही करते हैं। जैना से ये सब देखा नहीं जाता और वो डेमी ह्यूमन की हेल्प करने चली जाती है और सबसे बोलती है डेमी ह्यूमन को नहीं मारो। साटो बोलता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। साटो को पता लगाना था डेमी ह्यूमन का मास्टर कौन है। उनका मास्टर बाइडो नहीं था। साटो को मास्टर का पता चल जाता है, जिसका नाम अर्स है, जो स्यूअर रैट गिल्ड में है और उस गिल्ड के कुछ आदमी पब्लिक के बीच में भी हैं। जैना बाइडो को समझाती है भगवान के नाम पर ऐसा करना बहुत गलत है और तुमको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। बाइडो बोलता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, और होली बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि हम डेमी ह्यूमन को पत्थर नहीं मार सकते। जैना अपनी विंड मैजिक से डेमी ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रही थी। साटो असैसिन स्किल का यूज करके स्यूअर रैट गिल्ड के लोगों के पास जाता है, जो लोगों को डेमी ह्यूमन के खिलाफ भड़का रहे थे। साटो उन लोगों को बेहोश करके पब्लिक से दूर ले आता है। अर्स बोलता है आज मैं डेमी ह्यूमन से बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसके पास साटो आता है। अर्स बोलता है तुम कौन हो। साटो बोलता है मैं हूँ पापा, इस पूरी दुनिया का पापा। अर्स अपने आदमी से साटो पर अटैक करने को बोलता है, लेकिन कोई नहीं आता। उल्टा साटो अर्स पर अटैक करके उसको बेहोश करके उसको सभी लोगों के सामने लाता है और बोलता है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड यही है। बाइडो और अर्स एक साथ काम कर रहे थे और डेमी ह्यूमन को पत्थर मारने के नाम पर तुम लोगों को पत्थर बेच के पैसे कमा रहे थे। सभी लोग बोलते हैं असली डीमन तो अर्स है। तभी अर्स के अंदर से एक डीमन बाहर आने लगता है। साटो को याद आता है जब वो सिटी में आ रहा था तो उसने सिटी के अंदर एक अननोन मैजिक को डिटेक्ट किया था। अर्स के अंदर से आई बॉल डीमन बाहर आता है, जो बाइडो को मार देता है। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। जैना साटो को डेमी ह्यूमन की हेल्प करने को बोलती है। डीमन बोलता है दुख, दर्द और लोगों को मार के मुझे बहुत मजा आता है, ये सब मैं अपने मास्टर के लिए कर रहा हूँ। साटो डेमी ह्यूमन की हेल्प करने जाता है। डेमी ह्यूमन बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें यहाँ से जाने से मना किया है, आप हमारी हेल्प नहीं करो और यहाँ से जाओ। अगर हम मास्टर का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमारी कॉलर टाइट हो जाएगी। साटो सोचता है ये डेमी ह्यूमन पागल है क्या, दोनों केस में ये यहाँ बैठे बैठे मरने ही वाले हैं। फिर साटो को पता चलता है अर्स के मरने के बाद उनका कोई मास्टर नहीं है। जैना सोल्जर को लेके डीमन को मारने जा रही थी। आईबॉल डीमन मैजिक सर्कल बनाता है, जिसके अंदर वो सब चले जाते हैं। जब साटो की आंख खुलती है वो डंजन के अंदर था, उसके साथ तीनों डेमी ह्यूमन भी थे और आईबॉल मॉन्स्टर बोल रहा था तुम इस डंजन को लोगों को मार के ही क्लियर कर सकते हो और सभी रूम कनेक्टेड है जिनमें मॉन्स्टर है और लास्ट रूम में एग्जिट है। साटो बोलता है आज मैं सिटी घूमने निकला था, लेकिन अब मुझे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये कोई गेम होता तो मैं बोलता गेम का मास्टर पागल हो गया है। फिर वो डेमी ह्यूमन के पास जाता है और बोलता है मेरा नाम साटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ। डेमी ह्यूमन अपना नाम बताते हैं, कैट, डॉग और लिजार्ड। साटो बोलता है तुम्हारा नाम यही है। लिजार्ड बोलती है हमारे मास्टर हमें इसी नाम से बुलाते हैं, आप भी हमें यही बोलो। साटो बोलता है मैं तुम लोगों को इस नाम से नहीं बुला सकता। तो वो लोग बोलते हैं आप हमें न्यू नाम दे दो। साटो कैट का नाम टामा, डॉग का नाम पोची और लिजार्ड का नाम लीजा रखता है और बोलता है नाम रखने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो तीनों न्यू नाम से बहुत खुश होते हैं और साटो को थैंक्स बोलते हैं। साटो बोलता है ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। साटो उन लोगों को न्यू कपड़े, नहाने और पीने को पानी और हीलिंग ऑयल भी देता है। वो सब कुछ नहीं करते और शांति से खड़े रहते हैं। साटो बोलता है मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, जब तुम चेंज करोगे तो मैं पलट जाऊंगा। लीजा बोलती है ये सब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप हमसे इतने अच्छे से बात नहीं करो, हम तो सिर्फ स्लेव बस हैं। साटो बोलता है अगर ऐसा ही है तो ये मेरा ऑर्डर है, तुम सब ये काम करो। टामा और पोची को पहली बार किसी ने न्यू कपड़े दिए थे जिससे वो बहुत खुश थे। वो तीनों चेंज करते हैं। साटो बोलता है ये लोग मेरी रियल लाइफ की भाई बहन के जैसे हैं। साटो उनको कुछ खाने को भी देता है जिसको वो तीनों घूर रहे थे। साटो बोलता है अब खा भी लो। टामा और पोची को वो बहुत अच्छा लगता है। लीजा को विश्वास नहीं हो रहा था वो इतना अच्छा खाना खा रही है। साटो मैप देखता है और बोलता है डंजन से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला और मैप से पूरे डंजन को देखता है। उसको आसपास कुछ लोग भी दिखते हैं जिनमें जैना और बाकी सोल्जर भी थे, लेकिन साटो को ये बात बुरी लग रही थी कि गेम की तरह वो लोगों से चैट में बात नहीं कर सकता। लेकिन आईबॉल डीमन साटो को मैप में नहीं दिख रहा था। साटो वहां से जाने लगता है। लीजा और बाकी लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेके चलो, हम आपके काम आ सकते हैं। जैसे मॉन्स्टर के सामने आप हमें फेंक के भाग जाना, लेकिन हमें अपने साथ लेके चलो। साटो बोलता है मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करने बस जा रहा हूँ और मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों बोलते हैं हमारे न्यू मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। साटो अपने बैग से मैजिक गन और चाकू निकालता है और लीजा को चाकू देता है, क्योंकि उन तीनों में लीजा की लेवल बस सबसे ज्यादा थी और उसी के पास कॉम्बैट स्किल थी। लीजा चाकू लेने से मना कर देती है। फिर साटो उसको ऑर्डर देके मना
लेता है। साटो आगे चल रहा था और सभी से बोलता है, आगे तो मैं कुछ भी दिखे या स्मेल आए तो मुझे तुरंत बताना। पोची बोलती है, आगे से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। साटो देखता है रूम के अंदर तो मॉन्स्टर किसी को खा रहा है। साटो बोलता है, गेम की मेन कैरेक्टर इतनी बहादुरी से कैसे मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। लीजा साटो से बोलती है, मास्टर मैं बोलने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या तो उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला कर देना चाहिए। साटो बोलता है, लीजा की लेवल तो कम है, लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा। साटो पीछे से मैजिक गन से मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कुछ अटैक के बाद उस मॉन्स्टर को मार देता है। लीजा और बाकी लोग बोलते हैं, मास्टर आपका अजीब सा वेपन तो बहुत अच्छा है। साटो बोलता है, ये मेरा सीक्रेट मैजिक वेपन है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। वो सब मॉन्स्टर को देख रहे थे। साटो मॉन्स्टर की बॉडी से एक भाला बनाता है। जब तक लीजा मॉन्स्टर से कुछ निकाल रही थी, साटो बोलता है, हमें मॉन्स्टर को खाने की कोई जरूरत नहीं है। लीजा बोलती है, मास्टर मैं मॉन्स्टर का कोर निकाल रही हूँ जो बहुत वैल्यूएबल है और मर्चेंट गिल्ड में बहुत अच्छे दामों में बिकता है। साटो कोर को बैग में रखता है और लीजा को भाला देता है। लीजा अपना चाकू पोची को देती है। वो तीनों अभी भी चेन से बंधे हुए थे तो साटो मैजिक गन से उनकी चेन तोड़ देता है, जिससे पोची और टामा डर जाते हैं। साटो लीजा से बोलता है, अगली बार हम किसी मॉन्स्टर को मारें तो उसके कोर को तुम टामा और पोची को निकालना सिखाना। फिर वो लोग वहां से आगे जाने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। ओके बाय।